हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में वृद्धिरेच वृद्धिरादैच इसके विषय पे पहुंचे हैं। ठीक, इससे पहले यदि आपको ध्यान हो तो उरण रपरा के माध्यम से हमने क्या कहते हैं कृष्णार्धी तवलकारः सिद्ध किया था और फिर लोपः शाकल्यस्य और पूर्वत्रा सिद्धम को समझा था। लोपः शाकल्यस्य और पूर्वत्रा सिद्धम कहता क्या है? लोपः शाकल्यस्य कहता है कि अवर्ण पूर्व में हो ऐसे य और व का लोप होता है, पर शर्त क्या है? उसके बाद अश होना चाहिए। पहले अवर्ण हो फिर य और व हो, उसके बाद अश होना चाहिए, पर वह जो य और व हो वो पदांत भी हो, ऐसी भी विशेषता। तो उस य और व का लोप होता है। पर यह सूत्र क्योंकि 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19 नंबर का सूत्र है ना, 8-3-19 नंबर का सूत्र है। तो इस सूत्र ने जो कार्य किया वह पूर्वत्र असिद्धम, वो पहले वाले सूत्रों के लिए असिद्ध है। ठीक है, यही इसका निष्कर्ष जाना था हम सबने। अब इस तरह से हर इह और हर इह, विष्णु इह और विष्णवी, ये दो रूप वैकल्पिक सिद्ध किए थे। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि पर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? यण पढ़ लिया है, यण संधि पढ़ा, फिर उसके बाद अयादि भी पढ़ लिया। ठीक, फिर गुण पढ़ा। ठीक, गुण भी आ गया था अयादि के बाद। अब गुण के बाद वृद्धि। ठीक है, वृद्धि संधि देखिए क्या होता है। वृद्धि संधि कब होती है, वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि इन सब बातों को जानते हैं। तो पहले आदेंग गुण, जिस तरह से हमने एक सूत्र पढ़ा था अदेंग गुण, उस सूत्र ने कहा था अ ए ओ ये तीनों वर्ण गुण हैं। अदेंग गुण का तात्पर्य क्या हुआ था? अ ए ओ ये तीनों वर्ण गुण हैं। उसी तरह वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच बहुत लघु सिद्धांत कौमुदी क्योंकि प्रक्रिया अनुसारी ग्रंथ है, इसलिए प्रक्रिया अनुसारी यदि हम चलते हैं तो बहुत सामान्य अर्थ इसका जानना अपेक्षित है। अन्यथा यदि केवल वृद्धिरादैच शब्द का अष्टाध्यायी के क्रम से अर्थ जानने जाएं तो और विस्तार इसमें जाया जा सकता, बहुत विस्तार में, पर बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। केवल वृद्धिरादैच, देखिए वृद्धि धन आदैच ये है। इसको क्या है इस सूत्र में मैं यहां लिख देता हूं, वृद्धि धन आदैच। ठीक, आदैच में भी छिपा हुआ है क्या? आत च ऐच च, आत च ऐच च इति आदैच बनेगा। अब कहते हैं कुछ लोग थोड़ा इसमें प्रश्न उठाते हैं कि आत च ऐच च समाहार हो जाता तो आदैचम बनता, आत ऐचम अथवा आदैचौ बनता। वो कैसे हुआ है वो सब बहुत सारा मतभेद है। अथवा यदि आदैचम आदैचो नहीं बनाया वैसे होता द्वंद्व, एक और नियम लग जाता द्वंद्वाच्चु दशांतात समाहारे। अगर समाहार द्वंद्व करते यहाँ पर आत च ऐच तयोः समाहारः, तो द्वंद्व समास हो, अंत में उसमें चवर्ग दिखाई पड़ता हो तो उससे समासांत प्रत्यय लग जाता, प्रत्यय का अ बचता और आदैच पूरा होता। ठीक है, तो वो सारी बातें रहने देते हैं। सामान्यतः आप इतना जाने कि आत मतलब क्या होगा? आ, आत मतलब, ठीक है। अब यहां बड़ा आ दीर्घ आ कहीं ही दिया गया है तो इसी से हमें पता चल जाता है, यदि दीर्घ आ कहीं ही दिया है तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहां भगवान पाणिनि जी का अभिप्राय केवल दीर्घ आ से ही है। यदि ह्रस्व और प्लुत का भी ग्रहण करना होता तो वह केवल ह्रस्व का ही ग्रहण करते, केवल ह्रस्व ही कहते, है ना। दीर्घ आ कह देने से ही स्पष्ट हमें पता चल जाता है कि वृद्धि मतलब दीर्घ आ ही होगा, ह्रस्व आ नहीं होगा, प्लुत आ भी नहीं होगा, है ना। अगर प्लुत का भी आप कहेंगे कि नहीं
चलिए मान लीजिए दीर्घ से ह्रस्व का ग्रहण नहीं होगा, प्लुत का कर लेते हैं हम ग्रहण, प्लुत का भी नहीं होगा। अगर उनको प्लुत का ग्रहण करवाना होता तो केवल अ ही कहते, केवल अ ही कहते, ह्रस्व अ कह देते, उसी से सबका ग्रहण होता। ठीक है, तो आत का मतलब आ हो जाएगा, ऐच का मतलब आई औ, ऐच में यही दोनों तो हैं, ऐच प्रत्याहार बनाया था ना, आई औ, आई औच सूत्र के आई औ, यह ऐच प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो आ, आई, औ इन तीन वर्णों को क्या कहा जाएगा? वृद्धि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मतलब अब पूरे व्याकरण में कहीं भी कहा जाए कि वृद्धि करो किसी भी सूत्र से, चाहे उतो वृद्धिर लुकी हली ऐसे, चाहे सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु कहें, चाहे मृजेर वृद्धि कहें, चाहे और कहीं किसी भी नियम के द्वारा वृद्धि शब्द का ग्रहण करें, वृद्धि रेच ही कहें, ठीक, कि एच पर में हो तो वृद्धि कर डालो। किसी भी नियम से अगर कहा जाए कि वृद्धि करो तो आप क्या करोगे? आ करोगे या आई करोगे या औ करोगे। जैसे किसी भी नियम से कहा जाए कि गुण करो तो आप क्या करते थे? अ करते थे, ए करते थे, ओ करते थे। जिस तरह अ ए ओ करते थे गुण कहने पर, उसी तरह अगर किसी भी नियम से किसी भी सूत्र से कहा जाए वृद्धि करो तो आप वृद्धि की जगह पे क्या करेंगे? वृद्धि मतलब व ऋ ध द ध ई, ये इतने वर्णों का समुदाय नहीं लिख डालेंगे, वहां चाहे आ लिखेंगे, चाहे ऐ लिखेंगे, चाहे औ लिखेंगे। ठीक है, अब वृद्धिरादेश का इतना सामान्य अर्थ हुआ। एक बात इसमें और उठी है, जो आत में त दिखाई पड़ रहा है ना, वो तपरकरण है। त से पूर्व जो होता है वह भी तपर कहलाता है, ता के पर में जो होता है वह भी तपर कहलाता है। ता से पूर्व, इस तरह से तपूर्व क्यों नहीं कहा? तो तपर शब्द में दोनों तरह से अर्थ लिया जा सकता है, तः परः यस्मात् सह तपरः, अथवा तात परः तपरः। तो ता पर में है जिससे वह तपर है, कौन? आ। ता से पर में जो है वह तपर है, यानी कौन हो गया तपर? ऐच। ठीक, तो आ और ऐच दोनों सामान्य दृष्टि से लगता है कि तपर हैं, पर आ कह देने से ही स्वयं सिद्ध हो जाता है, आ कह देने से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि यहां ह्रस्व आ का बोध नहीं करवाना चाहते हैं, प्लुत आ का बोध नहीं करवाना चाहते हैं। अगर ह्रस्व प्लुत इत्यादि का बोध करवाना चाहते तो वह ह्रस्व ही कह देते। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, अगर आधे मात्रा का लाघव हो जाता है तो बेटे के जन्म के उत्सव के समान उत्सव मानते हैं अगर वैयाकरण लोग, तो बड़ा आ क्यों कहने जाते? पाणिनि जी ह्रस्व आ कह देते, एक मात्रा का लाघव हो जाता। बड़े आ में दो मात्रा है, ह्रस्व आ में एक ही मात्रा है, तो एक मात्रा का लाघव होता, और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सबका ग्रहण हो जाता है ना। इसलिए दीर्घ कह देने से ही स्पष्ट आपको प्रतीत हो जाता है कि दीर्घ से और किसी का ग्रहण नहीं होगा। पर ऐच में, ऐच तो सीधे सीधे कहा है, उससे पता चलता है ऐच में आप आई इस वाले का भी ग्रहण कर सकते थे, औच इस वाले का भी ग्रहण कर सकते हैं क्या? ऐसा आपके मन में प्रश्न होगा। तो वृत्ति में यह स्पष्ट कहा गया तपरकरणम ऐजर्थम, ऐच के लिए ही तपरकरण किया गया है कि ऐच अपने अन्य सवर्णों का ग्रहण न कर लें, केवल दीर्घ वाले का ही ग्रहण करें। ठीक है, ऐच किसका ग्रहण करें? केवल ऐ औ का ही ग्रहण करें, अपने अन्य सवर्णों का ग्रहण न करें, यानी प्लुत वाले भेद का ग्रहण न करें। क्यों? कि यदि प्लुत ऐ और प्लुत औ की भी वृद्धि संज्ञा हो जाती तो समस्या क्या आती? मैं ऐसे दिखा देता हूं, खट्वा क्या है? खट्वा, ठीक, और ऐडक ले लीजिए, चाहे एडक ले लीजिए, खट्वा एडक। अब देखिए खट्वा में क्या है, आप बताइए। आ कितनी मात्रा का? दो मात्रा का। एडक में ए कितनी मात्रा का? दो मात्रा का। दीर्घ ही होता है, एच का ह्रस्व होता नहीं।
तो दो दो चार मात्रा हो गई, ठीक, दो दो चार मात्रा हो गई। इन चारों की जगह पे कम से कम 3 मात्रा वाली तो वृद्धि हो गई करती है ना, प्लुत वाली वृद्धि आने लग जाती। इसी तरह खटवा ऐड करना होता, मतलब जैसे ऐसे कह दीजिए कोई एक मात्रा वाला खटवा ना होता, यहाँ कुछ ऐसे होता, प्रकोष्ठ होता, प्रकोष्ठ एडक होता। ठ में अ था, ए में ए था, अ ए। यहां आप देखिए किसी भी उदाहरण में अगर वृद्धि रेची से वृद्धि ही हो रही है तो पहले कोई स्वरवर्ण एक मात्रा का, बाद में कोई एच है यानी 2 मात्रा का, तो 3 की जगह पे प्लुत वाला, 3 मात्रा वाले की जगह पे प्लुत वाला ही वृद्धि होकर आने लग जाता। इसलिए तपरकरणम ऐजर्थम, ऐच के लिए ही तपरकरण किया गया है, आ के लिए नहीं। इससे पता चलता है कि आई औ प्लुत वाले की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, केवल दीर्घ आ, दीर्घ आई, दीर्घ औ, इनकी प्लुत, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। इन तीनों को वृद्धि कहा जाता है, प्लुत वाले को नहीं। ठीक है, स्पष्ट है। वृद्धिरादेश में आत में जो त लगा गया है उसका यही फल है कि आई औ, ये जो 3 मात्रा वाले हैं उनकी वृद्धि संज्ञा ना हो पाए, केवल दीर्घ वाले की ही वृद्धि संज्ञा। ठीक है, तो निष्कर्षतः आप यहां देखिएगा आदेश में फिर कुछ बातें और भी हैं। संज्ञा वृद्धि संज्ञा कही गई, ये अष्टाध्यायी का व्याकरण का पहला सूत्र है ना, 1-1-1। यहां वृद्धि शब्द मंगल के लिए है, मंगलवाची शब्द है, मंगलाचरण कहा गया, ठीक, कि जो पढ़े उनकी वृद्धि हो, ठीक, उन सबकी वृद्धि हो, बुद्धि की वृद्धि हो या वृद्धि को प्राप्त हो शनै शनै, इस भाव से यहां वृद्धि शब्द कहा गया है। और पूरे व्याकरण में आप ध्यान देंगे तो कहीं भी संज्ञा का सूत्र क्या मिला है, तुल्यास्य प्रयत्नम। संज्ञा कौन सी है, सवर्णम, बाद में कही गई है। हलोनंतरा, संयोगा बाद में कहा गया है। सुप्तिङन्तम पदम, पद बाद में कहा गया है ना। अदेंग गुणः बाद में, जो संज्ञा शब्द होता है वो बाद में है, संज्ञी पहले है। जिसकी संज्ञा होती है उसकी पहले वो शब्द पहले रहते हैं, संज्ञा बाद में रहता है। पर वृद्धिरादेश में वृद्धि पहले है, आदेश बाद में। ये वृद्धि शब्द को पहले करने का भी प्रयोजन कुछ लोग ऐसे लेते हैं व्यंग्य से कि भाई यद्यपि व्यंजना शक्ति को व्याकरण में नहीं मानते हैं पर फिर भी ऐसा माना जा सकता है, वृद्धि शब्द को पहले प्रयोग करने के कारण ऐसा मान लेते हैं हम सब। क्या मानते हैं कि भाई यहाँ कुछ मंगलाचरण के लिए इन्होंने प्रयोग किया होगा, मंगल के लिए प्रयोग किया है वृद्धि को पहले। और भी एक संज्ञा है पूरे व्याकरण में, केवल 2 संज्ञाएं ऐसी हैं जिनमें संज्ञा को पहले कहा गया, संज्ञी को बाद में कहा गया। एक और संज्ञा है अपृक्त एकाल प्रत्यय, वहां अपृक्त को पहले कहा गया। बाकी सभी जगहों पर, सभी संज्ञाओं में संज्ञाएं बाद में है। ठीक है, स्पष्ट है। तो इतनी कुछ बातें बता दी, और हैं बहुत सारी बातें इसमें भाई। कुत्वम कस्मान न भवति भसंज्ञात्वाद, भसंज्ञा कैसे होगी, ये सारी बातें भाष्य में कही गई हैं कि भाई वृद्धिरादेश में जैसे वाच शब्द है, वाच शब्द का आप वाक, वाचो, वाचा बना लेते हैं, है ना, वाक बन जाता है प्रथमा एकवचन में। तो वृद्धिरादेश कैसे रह गया, वृद्धिरादैक क्यों नहीं हुआ? शब्द तो वाच रहता है, बन जाता है वाक। चोह कुह, पद का अंतिम वर्ण यदि च वर्ग हो तो उसके स्थान पे क वर्ग हो जाता है, ऐसा नियम है। झल तुरंत बाद में हो या उसमें क्या कहते हैं, झल तुरंत बाद में हो या फिर पदांत हो तो च वर्ग को क वर्ग हो जाता, तो वृद्धिरादैक सूत्र हो जाना चाहिए। वृद्धिरादैच क्यों रह गया? तो कहते हैं भसंज्ञात्वात्, भसंज्ञा हो जाएगी इसलिए। अब भसंज्ञा होने के कारण जिसकी भी भसंज्ञा होती उसकी पद संज्ञा नहीं हो पाती, तो पद संज्ञा नहीं हो पाती इसलिए ये वृद्धिरादेश की पद संज्ञा नहीं है। पद संज्ञा नहीं है तो पद का अंतिम वर्ण च है, च वर्ग है ही नहीं, तो क वर्ग कैसे होगा? तो कहेंगे कैसे वृद्धि, कैसे आप भसंज्ञा कर लेंगे? भसंज्ञा किस सूत्र से करेंगे? भसंज्ञा तो यचिभम सूत्र से होता है या तसोमत्वर्थे से होता है,
यचि भम तुरंत बाद में ना तो यह है ना तो अच है, तो भ संज्ञा कैसे करोगे आप? तो वो कहेंगे यकार आदि अजादि प्रत्यय होना चाहिए, है नहीं ऐसा कुछ। तो भ संज्ञा यहाँ अयस्मयादीनि छंदसी सूत्र से कह देंगे। अयस्मयादीनि छंदसी सूत्र है। आप यचि भम के बाद तसो मत्वर्थे, उसके बाद अयस्मयादीनि छंदसी सूत्र दिखाई पड़ जाएगा। 1 4 20, 1 4 20 देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी गिनना पड़ जाता है 20 नंबर में, पहले अध्याय में चौथे नंबर पाद में 20 नंबर है अयस्मयादीनि छंदसी। उसमें देख लीजिए 18 नंबर सूत्र से भम की अनुवृत्ति आ रही है ना। तो यह कहता है कि अयस्मय इत्यादि शब्द छंद में, अयस्मयादि इत्यादि शब्द छंद में भ संज्ञा होती है अयस्मय इत्यादि शब्दों की। तो अयस्मय इत्यादि शब्दों में क्या वृद्धिरादेश शब्द है क्या? कह देंगे हाँ वो आकृति गण है, इसलिए मान लेंगे कि हाँ वृद्धिरादेश शब्द है। अच्छा, अयस्मय इत्यादि शब्दों में वृद्धिरादेश है यानी इसकी भ संज्ञा हो गई। पर आप कहो कि छंदसी वेद में होता है ना, ये तो वेद थोड़े ना, ये तो लोक है। छंद मतलब वेद। तो कहते हैं छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, सूत्र जो है वो वेद वाक्य की तरह होते हैं। उसमें जो वेदों में नियम लग सकते हैं वो सारे नियम वेद छंदों में सूत्रों में भी लग सकते हैं। छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, ठीक है। ऐसी कुछ बातें हैं। फिर अब आप कहेंगे यहाँ तो आप मनमर्जी चलाते हो। आप जब संहिता पाठ करते हो ना, संहिता पाठ मतलब सबको जोड़ करके, पहले भगवान पाणिनि जी ने जब लिखा होगा अष्टाध्यायी को तो ऐसे नंबरिंग डाल के नहीं लिखा था 1 1 1 वृद्धिरादेश 1 1 2 अदेंग गुणा, ऐसा नहीं लिखा था। उतनी जगह नहीं होती थी, कागज उतना बड़ा बड़ा नहीं होता था, सटा सटा के लिखना पड़ता था उनको, एक को अक्षर जोड़े बिना। देखिए ऐसे लिखा था उन्होंने अष्टाध्यायी, इसीलिए सूत्रवा नहीं गिन पाते हैं कुछ लोग। वृद्धिरादैज अदेंग गुण इको सटा सटा, एक भी स्पेस भी नहीं, इको गुण वृद्धि, ठीक। ये जो समझ पाए वही न धातु लोप अर्ध धातु। अब वो बाद में नंबरिंग डाली गई है, इसलिए कभी कुछ लोग दो सूत्र को एक समझ लेते हैं या एक को दो समझ लेते हैं, इसीलिए संख्या में कभी 3978 3981 3987 3996 3992 अलग अलग संख्याएं बताते हैं, है ना। पर प्रामाणिक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 3996 हम सब मानते हैं, 4000 में 4 कम। तो अब कहे कि भाई वृद्धिरादई जदें गुण, आप संहिता पाठ करते हैं अगर इसको जोड़ करके, तो वृद्धिरादई जदें गुण एको गुण वृद्धि न धातु लोपार्ध धातु के नीति चदिधि वेवीटाम अले से पढ़ते हो ना। तो वृद्धिरादई जदें गुण, च को ज कर देते हो, च को ज कर देते हो, पद संज्ञा होने के कारण झलाम जसोनते से आप ज कर देते हो। मन मर्जी करती तो आप पद संज्ञा करते हो, मन मर्जी करती तो पद संज्ञा नहीं करते हो, है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ ये पूरा छंद है, वैदिक साहित्य की तरह इसको ट्रीट करना है कि यहाँ सभी लौकिक नियम लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो निष्कर्ष केवल संक्षिप्त जितनी बातें मैंने कुछ बताई, क्योंकि इसमें कुछ बहुत गंभीर लोग भी अध्ययन करते हैं, तो उन कुछ गंभीर लोगों को कुछ बातें अतिरिक्त पता चलनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सार रूप में मैंने संकेत कर दिया। और कुछ सबको सामान्य लोग भी हैं तो सबको समझ में आए, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आत ऐच च वृद्धि संज्ञस्यात्, आत ऐच च यहाँ दिखाई पड़ रहा, आत मतलब बड़ा आ, ऐच च, ऐच मतलब ऐ औ, भी, च मतलब भी, आ नहीं, च का मतलब और, आत मतलब आ और ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक। आ और ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ऐच का मतलब क्या होगा, ऐ औ, है ना। ऐच का मतलब वही होगा, स्पष्ट है। तो पूरे व्याकरण में अगर कहीं भी कहा जाए कि वृद्धि करो तो आप क्या करोगे, ठीक है। आप कुछ गड़बड़ मत करने लगना, आ ऐ औ ही करना, ठीक है। जब कहा जाए कि वृद्धि करो तो आप क्या करना, आ ऐ औ, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अगला सूत्र है,
अभी अभी आपको ध्यान दिलाया हमने कि कभी कहा जाए कि वृद्धि करो तो आप क्या करोगे, याद रखिएगा। अभी तुरंत फिर वह करने जा रहे हैं, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। निकाल लीजिए इसको, अष्टाध्यायी में भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। ये अदेंग गुणा के तुरंत बाद सूत्र है, ठीक है, अदेंग गुणा के तुरंत बाद सूत्र है ना, अदेंग गुणा नहीं आद गुणा। काहे पांडे जी गड़बड़ करते हो कभी कभी, है ना। संज्ञा सूत्रों में पहले वृद्धिरादेच रखा, फिर अदेंग गुणा, पर विधि सूत्रों में पहले आद गुणा फिर बाद में वृद्धि रेचि, है ना। तो स्पष्ट है, देख लीजिए जरा सा। तो अब देखिएगा, यहां जरा सा ध्यान दीजिए। आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आएगी कि नहीं, आएगी ना। इसी के तुरंत पहले का सूत्र है आद गुणा, तो आद एचि, ठीक, केवल इतना है। यहां पर आप 84 नंबर वाले सूत्र का विषय भी ध्यान रखिएगा। पूरा कौन कौन सा विषय चल रहा है, कौन कौन सा प्रसंग चल रहा है, वो भी मैं लिख देता हूं, आप सबकी सहूलियत के लिए लिख दे रहा हूं, आसानी के लिए। यहां प्रसंग किसका चल रहा है, वृद्धि रेचि में आद गुणा से आद शब्द का प्रसंग चल रहा है कि नहीं, वो 87 नंबर सूत्र में था, है ना। और एक पूर्व प्रयोग चल रहा है कि नहीं, 84 नंबर, एक पूर्व प्रयोग। और एक और विषय चल रहा है संहितायाम, चल रहा है ना। कितने नंबर सूत्र में संहितायाम दिख रहा है आपको, 72 जी, है ना। तो यह पूरा वृद्धिरेचि सूत्र हुआ। पाणिनि जी एक बार जो कह दिए वो बार बार थोड़े ना कहने जाएंगे, वो तो आप ध्यान देना है पिछले पिछले वाक्यों में क्या क्या कहा, है ना। मैं ऐसे बोलता रहूं कि रुपेश जी व्याकरण पढ़ते हैं, रुद्र जी व्याकरण पढ़ते हैं, अमन जी व्याकरण पढ़ते हैं, इसे बार बार वही बोलते रहें तो इसे थोड़े ना चलेगा। मैं बोल दूंगा रुपेश जी पढ़ते हैं, अमन भी, ऐसे रुद्र प्रताप भी, सीधे, है ना, बोलते जाएंगे ना। तो उसी तरह जब एक बार आद कह दिया तो फिर से आद कहने की क्या जरूरत, एक बार एक पूर्व प्रयोग कह दिया तो फिर से नहीं कहेंगे उसको। तो निष्कर्ष ये है, देखिएगा जिस जिस शब्द पर मैं नीचे पेन ले जा रहा हूं उसी उसी शब्द का अर्थ बोलूंगा। अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद यानी अ हो चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, ह्रस्व चाहे दीर्घ अ के बाद यदि एच आता हो, एच मतलब ए ओ आई औ आता हो, है ना। अवर्ण के बाद यदि एच आता हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होता है, वह वृद्धि होती है। पूर्व और पर के स्थान पर एक कार्य होता है, वह एक कार्य क्या होता है, वृद्धि होती है। कब, संहितायाम, जब संहिता हो रही हो तब, जब संहिता हो रही हो तब, ठीक। संहिता न करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, संहिता न करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लीजिए हम वाक्य में बोल रहे हैं रमा एति, बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक, रमा गच्छति। अब मान लीजिए ऐसा बोल सकते हैं ना वाक्य में, पर वाक्य में नहीं, अगर संहिता करना चाहें तो आ और ए यहां क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अभी उदाहरण से देखेंगे, यहां उदाहरण जो इन्होंने दिया उसके उदाहरण को देखेंगे। यहां एक बात और लिखी है, देख लीजिए, मैंने अपने मर्जी से कुछ नहीं जोड़ा है, आपको अष्टाध्यायी में दिखाया। इस नहीं देखे हो जो लोग गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी में ये 6188 नंबर सूत्र निकाल कर देख लें। पेज नंबर कितने पे है, 6188 67, 67 नंबर के पेज पर है। उसी से ऊपर सूत्र आपको दिखाई पड़ जाएगा आद गुणा, वहां से आप आद शब्द को ले लीजिए, ठीक।
उसी से 2 सूत्र ऊपर 84 नंबर सूत्र में आपको दिखाई पड़ जाएगा, एक आप पूर्व प्रयोग, वो पूरे सूत्र को ले लीजिए। और उसी से ऊपर 72 नंबर सूत्र में आपको संहितायाम दिख जाएगा, वो संहितायाम ले लीजिए। ठीक, स्पष्ट है ना? तीनों सूत्रों में जरा नंबर ध्यान दीजिएगा। संहितायाम में देखिए इधर, ये जो संहितायाम शब्द है, इस संहितायाम सूत्र में आपको नंबर 6-1-154 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, 157 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा, 58, हाँ 57, 58, ठीक है, 158 है, यानी 158 नंबर सूत्र तक तो संहितायाम जाएगा ही। ठीक, आपको एक पूर्व प्रयोग में 111 है, 119 नहीं, ठीक, 111 लिखाई पड़ रहा होगा, तो यानी 111 नंबर सूत्र तक तो ये जाएगा ही, यानी 88 नंबर सूत्र में तो आएगा ही। आद में आपको आद गुणा में आद क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन सा नंबर लिखा है? 96 लिखा है ना, यानी 96 नंबर सूत्र तक तो आद जाएगा ही। ठीक है, स्पष्ट है? इतनी बातें स्पष्ट है ना? तो यानी वृद्धिरेचि सूत्र आप छोटा सा मत समझिएगा, ये जिस प्रसंग पर चल रहा उन प्रसंग को लेते हुए, यदि मैंने प्रसंग लेकर ही ना लिखा है अपने मर्जी से, तो इतने सारे शब्दों को तो नहीं लिखा है ना। अब जरा आप वृत्ति को देखिए, आद ये यहां दिख गया है ना, वृद्धि में जो लिखा हुआ है वृत्ति में आद, एच यहां दिख रहा है, आद एच परे, ये पर एच परे, सप्तमी लगा होता है तो परे कहते हैं, अच्छी परे है ना, सप्तमी लगा हो तो पूर्व के स्थान पर कार्य होता है, इसलिए परे अर्थ ले लेते हैं जहां भी सप्तमी लगा। तो वृद्धि ही, ये वृद्धि दिखाई पड़ रहा है। और एकादेश, एकादेश मतलब दोनों पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश, पूर्व और पर के स्थान पर जो एक होता है, चाहे पूर्व प्रयो रेखा कहते हैं, पूर्व प्रयो एकादेशा कहते हैं, या खाली खाली एकादेशा कह देते हैं, बात एक है। पूर्व प्रयो रेखा, पूर्व और पर के स्थान पर एक काम करो, या पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश करो, या एक आदेश करो, बात वही है ना। तो वृद्धि एक आदेश होती है, कोई नई बात तो बताई नहीं ना, जब प्रसंग पे चल रहा है वही चल रही है ना। तो निष्कर्ष आप क्या समझे इसका, कि ऐसा होना चाहिए, पहले आ होना चाहिए। आद कौन सा था, मैंने आद गुणा बताते समय आद बताया था कि अ का पंचमी एक वचन का रूप है ना। तो अ मतलब ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों चलेगा, है ना। प्लुत वाला होगा तो अभी आगे आप हो सकता है अगले सप्ताह पढ़ें प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, तब आप जान पाए कि प्लुत जब होता है या प्रगृह्य संज्ञा जब होती है तो फिर प्रकृति भाव होता, वहां संधि कार्य नहीं होता, इसलिए प्लुत को हम छोड़ देते हैं। पहले आ अथवा आ हो, उसके बाद प्लस में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। ठीक, एच यानी ए ओ आई ओ होना चाहिए, तो क्या होगा, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी ना। यहां एक शब्द आपको जरा ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह जो वृद्धि रेचि है यह गुण का अपवाद है। क्या है, गुण का अपवाद है। अब अपवाद है ये कैसे समझे आप, तो जरा अष्टाध्यायी में ध्यान से देख लीजिए, 6-1-77 नंबर सूत्र को देखेंगे, 6-1-77 नंबर सूत्र को, इको यणचि दिखाई पड़ा, इको यणचि में अचि शब्द थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई पड़ रहा हो। ठीक, इको यणचि से अचि शब्द की अनुवृत्ति काफी सूत्रों तक जाती है, 125 तक, है ना। 77 से 125 तक मतलब आप समझ लीजिए अचि का विषय कितने सूत्रों में है, लगभग 48 सूत्रों में, इको यणचि को लेकर भी 48 सूत्रों में। ठीक, तो यानी इस सूत्र में भी अचि का विषय आ रहा है, वृद्धि रेचि में भी, आद गुणा में भी अचि का विषय आ रहा है। जहां अच के सिवाय कुछ दूसरा कहा गया हो वहां अच का विषय नहीं आएगा, पर जहां कुछ न कहा गया हो वहां तो अच का विषय आएगा ही। ठीक है, तो अब यहां जरा ध्यान देंगे आप जब, तो आपको पता चलेगा, पहले हो अवर्ण, क्या हो, अवर्ण मतलब ह्रस्व चाहे दीर्घ दोनों ले लीजिएगा, उसके बाद क्या हो, अच, तो होता क्या था,
अवर्ण के बाद अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण होता है। अवर्णाद अच परे पूर्व परयोर एक गुण एकादेश से आता है ना। तो अवर्ण हो उसके बाद अच हो। अच में क्या आता है भाई? अ ई उ ऋ लृ ए ओ आई आउ, इतने आते हैं ना। पहले हो अ यानी ह्रस्व अ चाहे दीर्घ अ, उसके बाद हो ये सब, तो हो जाती है वृद्धि, हो जाता है गुण, गुण हो जाता है ना, ऐसा सूत्र ने कहा था। पर वृद्धिरेचि ने कहा कि पहले अवर्ण हो उसके बाद एच हो, यानी ये हो, तो वृद्धि होगी। तो यानी ये गुण का अपवाद हुआ कि नहीं? जैसे हमने वो ये कहा मट्ठा वाला और दही वाला उदाहरण हम बहुत देते हैं, है ना। मट्ठा दही वाला ना दे उदाहरण तो कुछ दूसरा उदाहरण दे देते हैं। कह देते सबको भोजन दो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको भोजन दो और रुद्र जी को फलाहार दो। ठीक, सबको भोजन दो, रुद्र जी को फलाहार दो। तो ये समझ में आ जाएगा सामने वाला व्यक्ति, यह पता चल जाएगा कि हाँ सबको भोजन मिलना है। सब में रुद्र जी भी आ जाते हैं, आ जाते हैं, पर इनको फलाहार भी मिलेगा, सबको भोजन भी मिलेगा, पर इनको भोजन नहीं मिलेगा अन्य। तो ये अपवाद नियम है। ठीक, अपवाद नियम इसे ही कहते हैं। तो अवर्ण के बाद कोई भी स्वर हो तो गुण करो, पर अवर्ण के बाद अगर एच हो तो वृद्धि कर दो। तो वो एच होने पर वृद्धि वाला जो नियम है वह गुण का अपवाद नियम हो गया, जैसे फलाहार वाला नियम भोजन का अपवाद नियम हो गया। ठीक, वहां तक्र कौंडिन्य न्याय चलता है। एक न्याय चलता है, कौन सा न्याय? तक्र कौंडिन्य न्याय। ठीक, कौन सा न्याय है? तक्र कौंडिन्य न्याय। तब ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्याय, ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम तक्रम कौंडिन्याय, सभी ब्राह्मणों को दही दो और कौंडिन्य को मट्ठा दो। तो कौंडिन्य भी बेचारे ब्राह्मण हैं लेकिन उनको केवल मट्ठा मिलेगा, तक्र, दधि नहीं मिलेगी। ठीक, ऐसे वाला ही नियम है यहां। तो अब समझिएगा, यही बात यहां है कि अवर्ण के बाद एच हो, अवर्ण के बाद एच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होता है, और वह एक जो होता है उसको कहते हैं वृद्धि, वृद्धि रेख आदेश। ठीक है, स्पष्ट है। अब उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। ये ऊपर मिटा दिए, यानी अब गुण कितने पे बचा? कितने वर्ण होने पर? अ ई उ रे रे, इतना समझें। अभी अ वाला भी बाद में अपवाद आएगा, अगस वर्ण दीर्घा अगले हफ्ते आएगा। ठीक, तो वो अ के बाद अ वो वाला अपवाद आएगा विशेष। पर अब अवर्ण के बाद यदि एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक होता है, वो भी वृद्धि होती है संहिता होने पर। ठीक, जैसे उदाहरण यहां दिया है, एच का चारों का उदाहरण देंगे ना, चारों का उदाहरण देंगे। जैसे यहां लिख दें, हम क्या कहते हैं इसको, एक काम करते हैं, यहीं पर लिखते हैं बढ़िया से चारों को। चार उदाहरण जो दिए हैं, इन चारों उदाहरणों को एक साथ लेके चलते हैं, लेके चले ना, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यह है कृष्ण धन एकत्व, एक का भाव एकत्व। ठीक, फिर उसके बाद गंगा धन ओघ। ठीक, और फिर उसके बाद यहां दो उदाहरण नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देव देव धन ऐश्वर्य, और फिर उसके बाद कृष्ण धन औत्कंठ। अब जरा सा हम
आपको वृद्धि रेच नियम के बारे में थोड़ा सा हल्का सा याद कराते हैं, अलग कलर से लिखेंगे। पहले होना चाहिए क्या, अवर्ण, दिख रहा है। उसके बाद होना क्या चाहिए, एच। हम सभी जगह प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले को कलर कर देते हैं। पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके बाद होना चाहिए एच। यहां भी अवर्ण दिखाई पड़ रहा है आपको। एच मतलब ए ओ आई औ में से चारों में से कोई है, यहां ओ है, दिख रहा है। यहां अवर्ण क्या है, देव का आ, और ऐच का यहां आए, दिखा। यहां अवर्ण कृष्ण का आ, और यहां औत्कंठ का औ। ठीक, तो आपको ये चारों उदाहरणों में समान बात थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लस के पहले जो होना चाहिए आ, वह चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों चलेगा। जैसे गंगा में आपको दीर्घ आ दिखाई पड़ा है, बाकी 3 जगह ह्रस्व आ दिखाई पड़ा है। ठीक, तो ह्रस्व भी होगा तो भी वृद्धि होगी, दीर्घ होगा तो भी वृद्धि होगी। क्यों, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अण जो है अगर अविधीयमान है तो वह अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। ठीक, आत एच वृद्धि, आत मतलब आ के बाद एच यानी ए ओ आई हो औ हो तो वृद्धि होती है। विधीयमान क्या है, वृद्धि, वृद्धि का विधान किया जा रहा है ना, तो विधीयमान वृद्धि है। आ और ए ओ आई औ तो कोई विधान नहीं हो रहा है ना उसका, तो वह अविधीयमान है, इसलिए वह अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। अ दीर्घ का भी ग्रहण करेगा, एच अपने सवर्णों का भी ग्रहण। एच जो है ना, यह प्लुत वाला भी बाद में होता तो भी वृद्धि होती। ठीक, पहले प्लुत वाला होता तो नहीं होती, वह कुछ का विशेष नियम है, पर वो सवर्णों का ग्रहण करेगा। ठीक, तो अब देखिएगा ओ ए ओ आई औ हो जाएगा। यहां देखिए क्या होगी वृद्धि, इन दोनों के स्थान पर एक है ना, इन दोनों के स्थान पर एक होना है। वृद्धि किसे कहते हैं, इन दोनों के स्थान पर कोई एक होना है, इन दोनों के स्थान पर कोई एक होना है। ठीक, पूर्व पर दोनों के स्थान पर होगा क्या, एक। पूर्व पर एक, उसी अधिकार में चल रहा ना, 6-1-84 से 6-1-111 के बीच के जितने सूत्र हैं वो सूत्र उसी के अधिकार में। तो अब देखिए कृष्ण एकत्व, इसमें पूर्व और पर आ भी हट जाएगा और ए भी हट जाए। तो हम यहां लिख रहे हैं, देखिए कृष्ण आधा हो गया, और फिर कत्व जो हटा है उसको भी क्या आएगा वो भी बाद में निर्णय करते हैं, पर पहले जिसके स्थान पर होगा उसको हटा के लिख देते हैं। गंगा में से ग आधा ङ और ग आधा हो गया, आ निकल गया। ठीक, ओघा बचेगा क्या, घ। घ अभी विसर्ग नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां देव में से आप देखेंगे तो आ निकल गया और ऐश्वर्य का आई निकल गया, बचा ऐश्वर्य। ठीक है, और इधर कृष्ण का आ निकला तो ना आधा हो गया, और फिर उसके बाद औत्कंठ का औ भी निकल गया, कंठ। ठीक है, अब आप बताइए इन दोनों के जगह पर वृद्धि होगी आ और ए के स्थान पर, तो होगा क्या। पहले प्रश्न उठता है कि वृद्धि है क्या, उठता है कि नहीं प्रश्न। तो वृद्धि है ये तीनों, आपको बताया गया है कि वृद्धि करना है इन दोनों के जगह पर। वह वृद्धि में से क्या आएगा, आ आई औ, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा ना। अब आ कहां वृद्धि होकर आता है वो उसका प्रसंग आगे आएगा। ठीक, आ जहां री के स्थान पर वृद्धि होगी वहां आ आएगा। जैसे गुण वाले में जैसे री और ली के स्थान पे आ रहा था, ह्रस्व आ, वैसे वृद्धि में भी री और ली के स्थान पर जब होगा तो आ आएगा। पर अगर
ए ओ। देखिए आ में आ का कंठ, ए का कंठ तालु, इनमें से देखेंगे तो ये कंठ तालु है, ठीक। आ कंठ, ये कंठ तालु, तो कंठ और कंठ जुड़ गया भाई, तालु, कंठ तालु, है ना। यहां आप देखेंगे आपको इधर भी कंठ दिख रहा है आ में भी, और इधर भी कंठ तालु, तो दो दो कंठ जोड़ के एक एक कंठ कर दीजिए, है ना, कंठ तालु। यानी अ और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है ना। तो इसलिए इन दोनों के स्थान पर अगर कुछ आना है तो वह क्या आएगा, आप बताइए, ऐ आएगा, यही आएगा ना। उसी तरह यहां भी अ कंठ, ऐ कंठ तालु, इन दोनों के स्थान पे भले ही यहां पहले आ, यहां से ऑलरेडी ऐ रखा हुआ है, फिर भी दोनों के स्थान पर आना क्या है, वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, ये ऐ ही, प्लुत वाला नहीं। तो इन दोनों के स्थान पर आएगा क्या, ऐ ही, वृद्धि। तो यहां देख लीजिए, मैं ऐ लिख दूं, यहां भी इन दोनों के जगह पे आएगा क्या, ऐ, लिख दिया, ठीक है। यहां आप देखिए आ और ओ को जोड़ने पर आ का उच्चारण स्थान क्या, कंठ, ओ का कंठोष्ठ, ठीक। तो कंठ और कंठोष्ठ जोड़ने पर मान लीजिए खाली कंठोष्ठ, ठीक। इन तीनों में कौन सा कंठोष्ठ है, ये वाला। तो यानी इन दोनों के स्थान पर आ और ओ के स्थान पर आएगा क्या, औ। यहां भी अ है और औ भी है, फिर भी इन दोनों के स्थान पर आएगा क्या, विषय समझ गए हैं आप सब, समझ गए। आ और औ के स्थान पर आ जाएगा औ। काहे औ आया, क्योंकि वृद्धि करने को कह रहे, वृद्धि औ ही होता है, और ज्यादा बड़ा वाला औ नहीं होता है, ठीक, स्पष्ट है। तब इसको जोड़ लीजिए जरा सा, ये देख लीजिए, जोड़ दें, ये क्रि ऐसे ही है, श ऐसे ही है, ण में आई जुड़ गया तो ण पूरा हो गया, और कत्व, कृष्णई कत्व, वही प्रथमा एक वचन में कृष्णई कत्वम, ठीक, सु लगेगा अम हो जाएगा, कृष्णई कत्वम, ठीक है। यहां आप देखिए, इनको मिटाते हैं, यह गंग ग है, आधा ङ है, ग है, ठीक। ग आधा था, उसमें औ जुड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, और फिर ये घ, गंगौघ, ठीक, यही बना। ओघ शब्द पुल्लिंग है, इसलिए गंगौघ जो बनेगा वह कैसा बन जाएगा, पुल्लिंग, गंगौघ, ठीक। ओघा पुल्लिंग नहीं, शायद नपुंसक लिंग है, ठीक। एक बार इसको स्पष्ट करना पड़ेगा, पर देव ऐश्वर्य, ठीक। इधर देखिए, देव वैसे ही है, लिख दिया, ठीक। वह आधा था, उसमें ऐ की मात्रा चढ़ गई, देवई, और फिर श्वर्य, ठीक है, देवई श्वर्य। यहां कृष्ण है, ये औ इसी में जुड़ जाएगा, ठीक, जुड़ जाएगा ना। जब इसी में जुड़ जाएगा तो हम तनी इसको इधर खींच लाते हैं, ठीक, और फिर इनको मिटा करके औ इसी में जोड़ दिया, कृष्णोत्कंठ, ठीक है, ऐसे बन जाएगा कृष्णोत्कंठ। यही चारों उदाहरण आपको यहां दिखाई पड़ रहे होंगे, दिख जाए, देख लीजिए। कृष्ण धन एकत्व, कृष्णैकत्व बन जाएगा, गंगा ओघा, गंगौघा बन जाएगा, देव ऐश्वर्य, देवैश्वर्य बन जाएगा, और कृष्ण उत्कंठ, कृष्ण उत्कंठ बन जाएगा। तो निष्कर्ष इतना ही है वृद्धि रेचि का, कि पहले आपको अ दिखाई पड़े, कोई भी ह्रस्व चाहे दीर्घ, उसके बाद आपको ए ओ ऐ औ दिखाई पड़े, तो आप करेंगे क्या, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कर देंगे आप ए ओ ऐ, नहीं ऐच,
आई औ इन तीनों में से कोई एक कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे आप? वृद्धि। वृद्धि मतलब आ आई औ, वृद्धि आदैच। ठीक है, तो आ आई औ को वृद्धि कहा जाता है। अब होगा उसके स्थान पर तो क्या होगा? वृद्धि ही होगी। ठीक है, स्पष्ट है। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि का ही एक और नियम है, एत्येधत्युत्सु। एत्येधत्युत्सु है, बहुत बड़ा नियम है। मैं सोच के तो आया था कि एत्येधत्युत्सु भी पूरा देखेंगे, इसके अंदर आने वाले 4-5 वार्तिकों को भी पूरा देखेंगे, लेकिन आज देखने जाएंगे तो लाइव होने के समय तक तो यही चलता रह जाएगा, है ना। पर देख लेते हैं, ये इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, 2 सूत्र तो हमने समझ लिया ना बढ़िया से। तो अब एत्येधत्युत्सु को भी समझ ही लेते। देखिए, उसी के तुरंत बाद का सूत्र है 88 के बाद, यानी उससे विषय को जोड़ के रखिएगा। जो विषय उसमें चल रहा था वैसा ही विषय इसमें भी चलेगा। ठीक, ऐसे चलेगा वही विषय ना। एत्येधत्युत्सु, इसमें भी आत आएगा कि नहीं? आएगा ना। पहले अवर्ण होना चाहिए, फिर उसके बाद पूर्व और पर के स्थान पर एक होगा। ठीक, पूर्व एका पूर्व प्रयोग को मैं सीधे एकादेशा शॉर्टकट में लिख देता हूं। ठीक, क्या? एकादेश मतलब दोनों के स्थान पर एक। ठीक, और संहिता का विषय तो रहेगा ही संहितायाम। ठीक है, सामान्यतः यदि संहिता हो तो अवर्ण के बाद एति, एधति और ऊठ, एति, एधति, ऊठ, ये तीनों होने पर संहिता हो तो एति, एधति, ऊठ उसके तुरंत बाद, अवर्ण के तुरंत बाद हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब समझेंगे भाई कब एति, कब एधति, कब ऊठ रहेगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न आप सबके मन में उठेंगे, 1-2 प्रश्न नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर 10 से 12 प्रश्न बनेंगे आप सबके मन में। पर इसको समझने के बाद निश्चित कहता हूं कि आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, तो धैर्य से देखते जाएं। प्रश्न क्या बनेगा? देखिए, आपको लगेगा कि पहले क्या होना चाहिए? अवर्ण यानी अ, उसके बाद होना चाहिए एति या एधति, या शॉर्टकट में कहा गया है एधति, इक स्टिपौ धातु निर्देश से स्टिप का निर्देश करके एधति कह दिया गया है। पर आप जानते हैं कि एध धातु आत्मनेपद है, तो एधते होना चाहिए। ठीक, एधति खाली शॉर्टकट में कह दिया गया है, धातु का निर्देश करने के लिए टिप प्रत्यय लगाकर नहीं कहा है, स्टिप प्रत्यय लगा के कहा है। परस्मैपदी प्रत्यय ऐसा नहीं कहिएगा कि आप एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधेथे, एधध्वे को एधति कैसे बना डाला। तो यहाँ एधति नहीं कहा है, वह लट लकार का रूप नहीं लगाया है भगवान पाणिनि जी ने। वह क्या लगाया है? वह सामान्यतः उन्होंने धातु का निर्देश किया है। एधति का मतलब एध धातु का प्रयोग हो। ठीक, उनका मतलब क्या है कि एध धातु का प्रयोग हो। ठीक, तो प्रयोग क्या होना चाहिए? पहले एति यानी इण धातु का प्रयोग हो। इण धातु, एति का मतलब, एति मतलब खाली एति हो तो नहीं, ये एति में जो ती लगा हुआ वो स्टिप है। क्या है? टिप नहीं है, स्टिप है, आधा श और टिप। मैं अभी आपको एक सूत्र बताता हूं, वो सूत्र निकाल करके आप देख लीजिएगा। 1 मिनट, सूत्र का नंबर मेरे दिमाग से हट गया है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई सूत्र किस प्रसंग का है। एक स्टिपौ धातु निर्देशे सूत्र है, एक स्टिपौ धातु निर्देशे, यानी धातु का निर्देश करते हैं जब भगवान पाणिनि जी, तो कुछ अलग ढंग से करते हैं। यानी धातु का निर्देश करने के लिए वो कभी कभी इक का प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी
ये सूत्र नहीं है, वार्तिक है। रोगाख्यायाम णुल बहुलम सूत्र के अंतर्गत मिल जाएगा। रोगाख्यायाम णुल बहुलम सूत्र के अंतर्गत आपको मिलेगा इक स्थिपौ धातु निर्देशे। वो सूत्र कहाँ मिलेगा आपको? अष्टाध्यायी में 3-3-108 पे, 3-3-108 पे एक सूत्र निकालिए, रोगाख्यायाम णुल बहुलम। उस सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक मिलेगा आपको ऐसा, इक स्थिपौ, ठीक है, इक स्थिपौ धातु निर्देशे। ठीक, दिखा? ये ऐसा कुछ वार्तिक दिखा होगा ना रोगाख्यायाम णुल बहुलम के नीचे, दिख गया सबको? मिला? किसको किसको नहीं मिला है अभी? मिल गया है? 30 नंबर पेज पे अष्टाध्यायी में देख लीजिए। 30 नंबर पेज पे आपको हमने जो सूत्र अभी बताया अष्टाध्यायी में 3-3-108, उसी के नीचे 108 नंबर सूत्र के नीचे 30 नंबर पेज पर 108 नंबर सूत्र के नीचे आपको इक स्थिपौ धातु निर्देशे दूसरा वाला वार्तिक दिखाई पड़ रहा होगा। दिख रहा है? तीसरा है? हाँ ठीक। तो अब देखिए, धातु का निर्देश करना हो, किसका निर्देश करना हो? इसमें कई वार्तिक हैं। एक वर्णात्कारा होगा, क्या होगा? वर्णात्कारः, रादिफः, है ना? प्रसंग आया तो बता देते हैं शॉर्ट में। ठीक, जैसे देख लीजिए, यहां आ जाते हैं हम जल्दी से। प्रसंग आ गया है तो देखते ही चलते हैं, छोड़े नहीं किसी को, है ना? कहीं भी अगर भगवान पाणिनि जी धातु का निर्देश कर रहे हैं तो कभी कभी धातु में ई जोड़कर निर्देश कर देते हैं, कभी कभी ऊ जोड़कर, कभी कभी रे जोड़ के, और कभी कभी स्टिप जोड़कर। क्या? धातु के बाद जैसे इण धातु है, ठीक, इसके बाद क्या जोड़ देंगे? स्टिप। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। धातु क्या है? एध। भले यह आत्मनेपदी में है, एधते एधेते एधन्ते बनेगा, पर भगवान पाणिनि जी यहां इसके बाद क्या जोड़ देंगे? स्टिप। स्टिप प्रत्यय सार्वधातुक है, इसलिए जब ती बचेगा जोड़ेंगे तो एधति, कर्तरी शब्द से शब्द भी आ जाएगा, सार्वधातुक प्रत्यय, इसलिए यहां भी ई और स्टिप है, ई को गुण हो जाएगा ए ती। ठीक, तो एति का मतलब आप क्या समझेंगे? इण धातु। एधति का मतलब आप क्या समझेंगे? एध धातु। ठीक है, इण धातु हो या एध धातु, पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके बाद होना चाहिए इण धातु या एध धातु। धातु का निर्देश करने के लिए पाणिनि जी कभी इक का प्रयोग करते हैं, कभी कभी स्टिप का प्रयोग करते हैं। और वर्ण का निर्देश करने के लिए एक वार्तिक वहीं पर और आया होगा, वर्णात्कारः। किसी वर्ण का निर्देश करना हो तो कार का निर्देश कर देते हैं, जैसे अ कहना हो, अवर्ण कहना हो तो अकारः कह देते हैं, इवर्ण कहना हो तो इकार कह देंगे, उवर्ण कहना हो तो उकार कह देंगे, रिवर्ण कहना हो तो रिकार कह देंगे, कवर्ण कहना हो ककार कह देंगे, खवर्ण कहना हो खकार कह देंगे। वर्णात्कारः, ये इस वार्तिक का तात्पर्य समझ गए होंगे आप। प्रसंग बस आया है। एक और वार्तिक आया होगा, रादिफः। ठीक, र सभी वर्णों से तो कार होगा, सभी वर्णों का निर्देश करने में कार होगा, पर र का निर्देश करना हो तो इफ प्रत्यय लगेगा उससे, रादिफः, है ना? वहीं कहीं दिखा है वार्तिकों में? नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे ऐसे उसी कहीं कहीं मिल जाता है। सिद्धांत कौमुदी में है, सिद्धांत कौमुदी में, लघु कौमुदी में नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रादिफः, र का निर्देश करना हो तो इफ का निर्देश कर देते हैं, र इफ रेफ कहते हैं। सभी वर्णों के बाद कार लगाते हैं, अकार, इकार, उकार, ऋकार, पर वैसे रकार नहीं कह सकते, रेफ कहेंगे। ठीक, यानी रवर्ण। तो अब चलिए, एति और एधति का बात आप समझ गए होंगे। एति मतलब इण धातु, ठीक, एति मतलब इण धातु,
और एधति का मतलब एध धातु। पहले क्या होना चाहिए, यहां यही मैं लिख के बता देता हूं। पहले होना चाहिए अवर्ण, यानी ह्रस्व अ चाहे दीर्घ आ। उसके बाद होना चाहिए इण, इण धातु का कोई रूप, ठीक, या एध धातु का कोई रूप, ठीक, या ऊठ। अब ये ऊठ क्या है, ये बिहान नहीं, कल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इण धातु का कोई रूप होना चाहिए, या एध धातु का कोई रूप होना चाहिए, या ऊठ होना चाहिए। एत्येधत्यूठसु। इण को कहा गया है, पाणिनि जी ने ई नहीं कहा, एति कहा, स्टिप लगाकर जोड़ के बोला। एध को सीधे एध खाली नहीं कहा, एधति कह दिया। एध धातु का निर्देश करना चाह रहे हैं, केवल एध धातु का कोई एक रूप हो ऐसा नहीं कहना चाह रहे, एध धातु का कोनो रूप हो काम चलेगा, ठीक। और ऊठ, ठीक। अब एक बताइए, यहां पर वृद्धि रेच से एच का भी विषय आएगा, एच का भी विषय आएगा ना, यानी ए ओ होना चाहिए। तो इण धातु या एध धातु का, इण धातु या एध धातु का जो रूप होगा वह एच वाला होना चाहिए। एति चलेगा, इतः नहीं चलेगा। एधते, एधेते, एधंते, एधसे, एधेते सब चल जाएगा, पर कहीं ईदिधत बन जाता है किसी विशेष नियम के कारण, तो वो वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा, अवर्ण होना चाहिए, उसके बाद एति, एधति या ऊठ का कोई रूप होना चाहिए। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, दोनों के स्थान पर क्या होती है, वृद्धि। यहां पे वृद्धि की बात। अब आपके मन में एक अगला प्रश्न उठेगा कि भाई यहां एधति काहे कह दिए भगवान पाणिनि जी, अवर्ण के बाद ए है, तो वृद्धि रेची से ही काम चल रहा था, चल रहा था कि नहीं। यहां है अवर्ण, यहां है ए, आ के बाद ए ओ आई ओ हो, तो वृद्धि रेची से काम चल जा रहा था, तो एध को अलग से काहे कहा, है कि नहीं, क्यों कहा, क्या जरूरत थी। मान लीजिए ऊठ है, अवर्ण है, उसके बाद ऊठ है, ऊ है, तो गुण हो जाता था, वहां वृद्धि करने के लिए ये अलग नियम बना डाला है ना। अगर एते धत्यूठ सुना बनाते तो अवर्ण के बाद ऊठ होने पर गुण होने लगता, इसलिए अनिष्ट रूप बनता, इसलिए ऊठ के लिए मान लियो एते धत्यूठ सूत्र बना डाले। इण के लिए भी मान लीजिए ई, इण का भी एजादी होना चाहिए, पर फिर भी ये नियम है। तो इण में एति वाला होता तो काम चल जाता, एते वृद्धि रेची से ही काम चल जाता, क्यों अलग से कहा। तो उसका तात्पर्य यह है, एक आगे आप नियम पढ़ेंगे 2-3 दिन बाद, लघु सिद्धांत कौमुदी रखे हैं, तो आगे निकाल के देख लीजिए, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, ठीक है। वह कहता है पहले हो आ, ठीक, समझिएगा, पहले होना चाहिए उपसर्ग का अंतिम वर्ण आ, उसके बाद धातु का पहला वर्ण होना चाहिए एंग। धातु का, कैसा भी एंग होगा तो नहीं चलेगा, धातु का एंग होना चाहिए, ठीक। और ये जो आ होगा वह उपसर्ग का आ होना चाहिए, ठीक। सभी प्रकार के आ होंगे तब तो भाई वृद्धि होगी, पर उपसर्ग वाला आ जाए और धातु वाला ए ओ आ जाए, तब गुण ही हो, पर रूप हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी। तो पर रूप हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी। अब मान लीजिए, यहां देख लीजिए, होता उप, उसके बाद होता एधते, तो पहले तो आद गुणा से गुण होने लगता यहां, पर उसका अपवाद लगता वृद्धि रेची, कहता कि भाई गुण नहीं होगा, एच होगा तो वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि रेची लगने लग जाता है। पर वृद्धि रेची को एंगी पर रूपम रोक लेता, एंगी पर रूपम रोक लेता कि नहीं, कहता कि पहले आ हो, उसके बाद पहले उपसर्ग का अंतिम वर्ण आ हो, उसके बाद धातु का पहला वर्ण एंग हो, तो पर रूप हो जाएगा। तो एंगी पर रूपम ने वृद्धि रेची को रोक लिया था, वो वृद्धि होने ही नहीं दे रहा था,
वह पररूप करने जा रहा था, उसको रोकने के लिए एत्य धत्य उत्सु में एध का ग्रहण करना पड़ा। ठीक, तो यहां पहले क्या हुआ, पूरा स्टेप बाय, पहले आद गुणा ने गुण करना चाहा, उसको रोक कर वृद्धि रेची ने कहा कि नहीं भाई यहाँ एच है इसलिए हम वृद्धि करेंगे, उसको भी रोक करके आया एंगी पर रूपम, कहा भाई ये उपसर्ग, ये धातु है, आप सब जगह काम चलाओगे लेकिन उपसर्ग और धातु रहेगा तब हम काम चलाएंगे। एंगी पर रूपम वाले, उपसर्ग का अंतिम वर्ण अ हो, धातु का पहला वर्ण एंग हो, ए ओ, तो पर रूप होगा। तो एंगी पर रूपम जी पर रूप करने आ रहे थे, पर उसको भी रोका कि सब धातु होगा तो आप काम चला लेना, सभी उपसर्ग होगा तो आप काम चला लेना, लेकिन एति, एधति, ये इण धातु या एध धातु की बात होगी तो हमारा काम चलेगा, तो हम वृद्धि करेंगे। ठीक, तो जो वृद्धि रेची को एंगी पर रूपम ने रोका था, उसको भी एंगी पर रूपम को भी वृद्धि एत्य धत्य उत्सु ने रोक दिया। ठीक है, ये बात स्पष्ट है, इसलिए एत्य धत्य उत्सु में एध का फिर से ग्रहण करना पड़ा। ठीक है, तो अब फिर से हम आ जाते हैं यहां पर सूत्र में और वृत्ति में, जिससे इस बात को और स्पष्ट देख सकें। देखिए, पहले होना चाहिए अवर्ण, क्या कहा, पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके बाद अवर्णात एच आद्यो हो, एज आद्यो हो, एज आद्यो हो मतलब एच धन आद्यो हो, एच आदि, एच आदि एज आदि बन जाएगा, जैसे अच आदि अजादि है ना, वैसे एच आदि एजादि। ठीक, झलांच सुनते लग जाएगा। तो एच आदि एति और एधति हो, अवर्ण के बाद क्या होना चाहिए, एज आदि एत या एधति हो, एत्ये धत्यो हो, एजाद्यो हो, एत्ये धत्यो हो, द्विवचन कहा गया है। एजाद्यो में भी द्विवचन कहा और एत्ये धत्यो में भी द्विवचन कहा, यानी एति और एधति यानी इण धातु और एध धातु जो हो उसका कोई रूप हो वह एजादि होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इण धातु का जो रूप हो उसका पहला अक्षर एच होना चाहिए, एधति यानी एध धातु का कोई रूप हो उसका पहला अक्षर एच होना चाहिए। ठीक, एच यानी ए ओ आई औ होना चाहिए। इण धातु का कोई रूप हो उसका भी पहला अक्षर एच हो, एध धातु का भी कोई रूप हो उसका भी पहला अक्षर एच हो, यानी ए ओ आई ओ हो, अथवा ऊठ हो। यहां रूठ, रूठने वाला रूठ नहीं दिखाई पड़ रहा, एत्य धत्यो हो धन ऊठी, एत्य धत्यो हो ऊठी, एत्य धत्यो रूठी। ठीक, वो जो विसर्ग जो बनने से पहले की स्थिति में इस से रू हुआ था, उसी रू का र बचा रह जाएगा, विसर्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये यानी पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके बाद ईण धातु का कोई रूप हो या एध धातु का कोई रूप हो जिसका पहला अक्षर हो एच। ठीक, अथवा हो ऊठ अवर्ण के बाद, तो वृद्धि एकादेश होती है। उपैति, उपैधते और पृष्ठौहा, इसके तीन उदाहरण हैं। उपैति उपधन एति, उपैधते उपधन एधते, और फिर पृष्ठधन ऊहा, पृष्ठधन ऊहा, पृष्ठौहा। ये उप एति और उप एधते, ये दोनों यदि आप सब कहेंगे तो समझ लेते हैं, उप एति और उप एधते को समझ लेते हैं। पृष्ठौहा से आगे क्योंकि वहां ऊठ आपको समझाना पड़ेगा, ऊठ समझाने में थोड़ा लंबा रहेगा, है ना, वाह ऊठ कहना पड़ेगा तो साहब आप सभी लोग उठने लग जाएंगे, वाह ऊठ, है ना, वाह बहुत अच्छा सूत्र है वह। तो यहां देखिए है क्या, उप है धन एधते है, पहले एति लिखते हैं। ठीक, उप है एति है। आप जितने भी नियम पढ़े हैं, ये कुछ लोगों को आ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा साफ छोटे मोबाइल में आ दिखाई पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं, उप धन एति। जरा नियमों को ध्यान रखें, जो जो नियम आप पढ़ चुके हैं। एक नियम आपने आद गुणा पढ़ा, अवर्ण के बाद अच होना चाहिए तो गुण हो जाएगा। ठीक, उस नियम का अपवाद आया, वृद्धि रेची ने कहा कि नहीं भाई अवर्ण के बाद अगर एच दिखाई पड़ रहा हो, ए ओ आई ओ दिखाई पड़ रहा हो तो गुण नहीं होगा। यहां देखिए ए दिखाई पड़ रहा है इसलिए गुण नहीं होगा, यहां वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि रेची ने कहा। तभी एंगी पर रूपम ने कहा कि अगर उपसर्ग का अंतिम अक्षर आ हो, उसके बाद धातु का पहला अक्षर ए हो,
ठीक, क्या ए ओ, धातु का पहला अक्षर ए ओ हो, उपसर्ग का अंतिम अक्षर अ हो, तो इन दोनों में पूर्व और पर के स्थान पर पर रूप यानी बाद वाला खाली बचता है, ऐसा कहने लगा। ठीक, पर रूप करने लगा। तब तक एत्य धत्युत्सु आया, कहा कि आवरण के बाद एति या एधति या ऊठ, इण धातु या एध धातु का कोई एजादी रूप हो या ऊठ हो तो पर रूप ना हो करके यह वृद्धि हो जाती है। तो आ और ए इन दोनों के स्थान पर एत्य धत्युत्सु से वृद्धि होकर आई आ जाएगा, तो उपैति, उपैति ऐसा वाला बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब यही उप के बाद एति ना होकर यदि यही एति ए होता ही धते होता तो एधति नहीं एधते, एध धातु आत्मनेपदी है, एधते एधतः, एधते एधेते एधन्ते, ठीक, एधेते होता या एधन्ते होता, ये तो शुरुआत में है ही। यहां भी वही सारे नियम लगते, आद गुणा कहता कि पहले गुण कर दो, पर उसको रोक करके वृद्धि रेची कहने लगता कि यहाँ एच है इसलिए वृद्धि कर दो, उसको रोक करके एंगी पर रूपम कहता कि ये उपसर्ग का अंतिम वर्ण है, ये धातु का पहला वर्ण ए है, तो इन दोनों के स्थान पर रूप होना चाहिए। पर एत्य धत्युत्सु ने कहा कि नहीं भाई, पर रूप जी आप सभी धातुओं में काम चला लेना, पर इण धातु या एध धातु का रूप होगा तो हम काम करेंगे। ठीक, एत्य धत्युत्सु खाली इण धातु और एध धातु के लिए बना है, तो ये एध धातु का रूप है इसलिए एत्य धत्युत्सु लग जाएगा। तो उप एध आ और ए के स्थान पर वृद्धि होकर क्या आ जाएगा, आई, तो बन जाएगा उपैधते, इस तरह बन जाएगा, बन जाएगा। अब पृष्ठौहा कैसे बनेगा, इन दोनों को भी थोड़ा सार में फिर से बताते हुए, और पृष्ठौहा को कल बताएंगे और इसके सारे वार्तिकों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कई वार्तिक है वृद्धि करने वाले, उन वार्तिकों को पढ़ते ही ये वृद्धि वाला विषय समाप्त हो जाएगा, कहाँ कहाँ वृद्धि होगी। ठीक है, तो एक संधि इनको कल पढ़ेंगे। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं वृद्धि संधि के कुछ और वार्तिकों के साथ। नमो नमः।